अरे शराब भी जायज नहीं है। शराब क्या, अगर कोई नशा आवर चीज किसी के हथेली पर है, अगर कोई मट्टी है उसके अंदर नशा है, उस मट्टी को खाकर कोई मदहोश हो जाता है, नशा है उस मट्टी में, तो वो भी हराम है, नाजायज है। अब बल्कि बड़ी सख्त वईद भी है करना जायज उनके कहने के हिसाब से। लेकिन क्या ये सारी चीजें नाजायज और हराम है कि नहीं है मेरे मुस्लिम भाइयों? बिल्कुल है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि गैर महरम औरतों से बातें करना, उनसे संबंध बनाना ये भी जायज, हालांकि ये जायज नहीं है। ये तो दूर की बात है कि बेटी को पकड़कर लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे निकाह करना, जबरदस्ती धोखा देकर। इस्लाम में तो जनाब ये तो बहुत दूर की बात, इस्लाम में तो यूं कहा है कि तुम मुस्लिम बच्ची भी अगर कोई है समाज की, तो कोई लड़का अगर ऐसे आंखें गाड़ कर देखता यूं एकदम बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम कंसीडर गौर से देखता है, इस्लाम कहता है कि जायज नहीं। देखना जहां जायज ना हो गलत नजर से, तो वहां उठाकर पकड़कर लाकर शादी करना गलत तरीके से कैसे जायज हो सकता है? गुरुजी बताइए, बाबा जी आप ही बताइए। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को, बेटी को उसकी इज्जत, उसका सम्मान के लिए कहा। आपके मंत्र में क्या यत्रना, बहुत कई जगह बोल चुका हूं, यहां पर भी पढ़ रहा हूं मैं। ये हमारी मेरी खुद की तहकीक है, ये मंत्र मैंने किसी किताब में, किसी की तहकीक, किसी की रिसर्च नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने के बाद ये श्लोक हमने प्रश्नोत्तरी का निकाला। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक हदीस से समझाता हूं आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी घर में कोई बेटी है, एक बेटी, 2 या 3 बेटी, उसकी सही परवरिश करता है, ध्यान रखता है, सही तालीम देता है, नेक बनाता है, तो उस इंसान को फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी है, कैसे शादी कराएंगे, कैसे इसकी परवरिश होगी। अगर वो ढंग से सारी मेहनत करता है, तो कल कयामत में वो बेटी वाला जिसकी 1 या 2 या 3 इस तरह के अल्फाज हैं, एक भी अगर बेटी है, सही परवरिश की है, तो वो शख्स कल कयामत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे 2 उंगलियों का इशारा आपने के यूं, ये मैं होऊंगा, ये वो शख्स होगा। आज अगर कोई एमएलए साहब आ जाए, आज अगर सलमान खान आ जाए, शाहरुख खान आ जाए पठान फिल्म के प्रमोट के लिए, तो सब बच्चा कैसे दौड़ते हैं, हमारे जवान सब एकदम बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ते। चलो क्यों? सेल्फी लेना सर, सेल्फी, एक सेल्फी, साथ में सेल्फी लेना चाहते, ताकि दिखाएंगे कि देखो मैं सलमान खान, शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेकर आया। कुछ दीनदार होते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ भी लग जाते हैं कि मौलाना लाइए आपके साथ भी ले लेते हैं। कुछ और ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते तो मुखिया जी के साथ भी सेल्फी ले लेते हैं। और हमारे दोस्त लोग मौलाना जमीरुल हसन साहब हैं, साबिर साहब हैं, और भी हमारे कई सारे दोस्त हैं, उलमा मौलाना मुकर्रम साहब हैं, और भी बहुत सारे उलमा हैं, शुआरा हैं, हर किसी का एक फैन है। उनके साथ में सर एक सेल्फी प्लीज टेक मी, 15-20 मिनट लग गए रात धनबाद में सिर्फ लोग सेल्फी लेते लेते। जायज नहीं है सेल्फी भी। रब का जो कानून है वह है ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। ये एक अलग टॉपिक है, उस पर उलमा बात करते। मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई बड़ा इंसान हो तो साथ में खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए गर्व महसूस करते कि नहीं सेल्फी लेंगे। दो देखो मैंने लिया सेल्फी, ये देखो आए थे मंत्री जी आए थे तो ये देखो मैंने सेल्फी लिया, ये देखो सीएम साहब आए थे तो मैंने सेल्फी लिया, देखो मेरा फोटो उसके साथ में, अपना प्रेशर दबाने के लिए। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन, इंसानों का, इंसानियत का भला चाहने वाला, इस कौम को दुनिया में भी बचाने वाला, कल कयामत में भी बेड़ा पार करने वाला, अगर कोई मर्द मुजाहिद, कोई माई का लाल है तो वह आमना का राज दुलार,
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के अंदर भी रब के अजाब से बचाया। सारी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई गुनाह करने की वजह से। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अंगारों की पत्थरों की बारिश हुई, बात नहीं मानी, पूरी कौम जला दी गई, पूरी कौम पत्थरों में दबा दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने पानियों में, सैलाब में गर्क किया कि नहीं किया। फिरौन ने बात नहीं मानी तो दरिया के अंदर उसको बहा दिया जाता है। कारून बात नहीं मानता है तो जमीन, घर समेत जमीन पे धंसा दिया जाता है। फसखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, सबको, कोई नहीं बचते। बनी इसराइल में एक तबका ऐसा था कि कुनू क़िरदतन खासीन, बंदर बना दिए गए, जानवरों जैसी शक्ल बना दी गई उनकी, उनके नबियों की बात न मानने की वजह से। लेकिन हम मुसलमान, बताइए, कई बांग्लादेश का मुसलमान हो, अफगानिस्तान का मुसलमान हो, भारत का मुसलमान हो, या कतर का मुसलमान हो, सऊदी अरब का मुसलमान हो, या दुबई का मुसलमान हो, श्रीलंका का मुसलमान हो, इसराइल का मुसलमान हो, चाइना जापान का मुसलमान हो, अल्लाह के नबी का खिलाफ करता है, सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, शराब पीता है, जिना करता है, गलत काम करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ने इस कौम को हलाक नहीं किया है। क्यों? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान है। आप अलैहिस्सलाम ने हालत मौत के वक्त में कहा था कि जिब्राइल, तुम मुझे ले जा सकते हो, मुझे मोहलत नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं जीना है और इस दुनिया में, लेकिन एक अल्लाह से वादा करवा दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे पिछली कौम को हलाक किया है, मेरी इस कौम को बैक वक्त अल्लाह हलाक नहीं करेगा। वो दुआ कबूल की गई। ये कौम गुनाह करती है तब भी अल्लाह 2 वक्त की रोजी रोटी देता है। ये कौम बेईमानी करती है, बड़े ओहदे पे चले जाते लोगों के खून को चूसते हैं, सियासत की दुनिया में चले गए तो लोगों के खून को चूसते हैं, पावर में आ गए तो गलत तरीके पर फंडिंग को, फंड जनाब अपने अकाउंटों में भर लेते हैं, लोगों तक उनके हक हुकूक नहीं पहुंचते। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला बैक वक्त पूरी कौम को तबाह नहीं कर रहा है। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ की वजह से। और कल क़यामत में भी जब सब परेशान होंगे तो वहां अगर कोई जात बचाने वाली होगी तो वह जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। बताओ मेरे भाइयों, वो जात, वो नबी कह रहा है ऐसे मेरे साथ होंगे। तो इसी हदीस को आप इस मंत्र में समझिए, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जहां बेटी का सम्मान ना हो, बेटी की इज्जत ना हो, वहां ईश्वर भी नहीं आते। और हम वो हैं जो बेटी की इज्जत करते। इस्लाम वो है जो बेटी के लिए कहा जाता है, बेटी अकेले बाजार मत जाओ। इसलिए इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहुल बुखारी। जब औरत अकेली मार्केट में जाती है, बेपर्दा होकर जाती है, तो शैतान पीछे से जाता है। इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान उसका पीछा करता है। देखिए कितनी फिक्र है इस्लाम को, किसकी? बेटी की। और आप ये कह रहे हो कि इस्लाम के अंदर ये है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद आतंकवाद बनो, नमाज पढ़ने के बाद शराब पियो। अरे शराब भी जायज नहीं है। शराब क्या, अगर कोई नशा आवर चीज किसी के हथेली पर है, अगर कोई मट्टी है उसके अंदर नशा है, उस मट्टी को खाकर कोई मदहोश हो जाता है, नशा है उस मट्टी में, तो वो भी हराम है, नाजायज है। अब बल्कि बड़ी सख्त वईद भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराब पीने वाला, शराब का सेवन करने वाला, सुअर कोई खाकर आ जाए आपकी बस्ती में, नजिसुल ऐन हराम है, सुअर पीक हराम, बिल्कुल नाजायज, नॉट अलाउड टू ईट।
द मटन ऑफ पिग, सुअर का मांस खाना नॉट अलाउड, जायज नहीं नजिसुल ऐन होने की वजह से। लेकिन कोई खाकर आ जाता है तो उसका वबाल सिर्फ सुअर खाने वाले पर होता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई शराब पी कर आता है तो उसका वबाल शराब पीने वाले पर नहीं होता, बल्कि पूरे समाज वाले को उसका वबाल भुगतना पड़ता है, सबके ऊपर आता है। तुम कह रहे हो कि नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। पहले पढ़ते इस्लाम को, दुनिया के सारे धर्म की तारीफ उनके गुरुओं ने की, लेकिन इस्लाम वो मजहब है जिसकी तारीफ अल्लाह ने खुद की, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लाओ दुनिया वालों, है तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर, मुकाबला कर सकते हो। दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से हम कहना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करने से नहीं, इस्लाम का नाम अल्लाह ने रखा है, मुसलमानों का ये नाम अल्लाह का दिया हुआ है। ये तुम्हारी मीडिया हाउस में बेज़मीर लोगों के भौंकने की वजह से, उनके बोलने की वजह से मुसलमान बदनाम नहीं होगा, कुरान बदनाम नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेहयाई बुरी बातों से ये नमाज रोकती है। अगर कोई आदमी चोरी करता है कैसे रोकोगे? जेल में डालकर नहीं, इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर ले आओ, 1 महीना ढंग से नमाज पढ़ाओ। जब वो सजदे में जाएगा, जब वो ईश्वर के करीब होगा, जब वो पढ़ेगा सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला के हेतु ब्रह्म गदिस्तान्ते सत्संगतिर्दान विचारतोषः, ईश्वर का नाम जपेगा तो ईश्वर के करीब होगा। आदमी अल्लाह के सबसे करीब कब होता है? जब वो आदमी सजदे में होता है। अगर आपका कोई मामला अटका हुआ है, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आप जाइए वजू कीजिए, रातों को बिल्कुल जब सब लोग सो जाएं, वजू कर कर आप चले जाइए मस्जिद में एक कोने में और 2 रकात नमाज की नीयत बांधिए और खूब अल्लाह की तरफ तवज्जो कर कर आप अल्लाह की तारीफ